अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान बैन्स न्यू ईयर सेलिब्रेशन बिकॉज ऑफ इसराइल, ओनली इस्लामिक कंट्री टू डू दिस। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और ये वीडियो जो है वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी, यही है ना, वर्ल्ड अफेयर बाय अनअकैडमी, हाँ जी बिल्कुल उसकी तरफ से है। और अभी क्योंकि ये ईयर जो है ख़त्म पे जा रहा है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेशंस होती हैं न्यू ईयर की, लेकिन पाकिस्तान में ऑफिशियली जो है वो बैन कर दी गई हैं। कोई भी इस तरह की बड़ी गैदरिंग जो है वो बैन कर दी गई है। ये मैंने कल न्यूज़ सुनी थी, लेकिन मुझे उसकी वजह नहीं पता थी। चल के देखते हैं इस वीडियो में ही इसकी वजह क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी तरीके। लगा लिया। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये आर्टिकल बहुत देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कि पाकिस्तान ने पूरे देश में ऑल टुगेदर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को बैन कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पाकिस्तान विल नॉट सेलिब्रेट द न्यू ईयर, और इसका रीज़न ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है ना गाजा में, ये सब देखते हुए ये पूरे देश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर देंगे कैंसिल। और इंटरेस्टिंगली ये करने वाला पाकिस्तान अकेला इस्लामिक कंट्री है। ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, जहां पे इनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। फ़लस्तीन की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए और अपने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो गज़ा के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा करें और नए साल के आगाज़ पर सादगी को मलहूज़ ख़ातिर रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाउ इंटरेस्टिंगली जो स्टांस पाकिस्तान का है ना, किसी भी और इस्लामिक कंट्री का नहीं है। हाँ, आपको एक ऐसे आर्टिकल लिख जाएंगे जहाँ पर ये लिखा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देखो यूएई, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूएई। यूएई बेसिकली बहुत सारे अमीरात से मिलके बना है, जैसे कि दुबई, अबू धाबी, शारजा। तो शारजा जहाँ पर पाकिस्तान ओरिजिन की काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी जो फायरवर्क्स है ना, सिर्फ उनको बैन किया गया है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, सिर्फ शारजा में। वैसे ओवरऑल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अबू धाबी, दुबई वगैरह, वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बैन बिल्कुल नहीं किया गया है। बस एक इनका जो आप कह लो जो इनकी एक सिटी है शारजा, वहाँ पर फायरवर्क्स नहीं दिखेंगे। बाकी उसके अलावा कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं है जिसने ऑल टुगेदर खुद पर ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैन एक इम्पोज कर दिया हो। इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था कि टर्की भी ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहा। आई मीन टर्की में जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वहाँ के मिनिस्टर्स ने अपने लोगों को ये कहा है कि न्यू ईयर को डिसोन कर दो, बट इसका रीज़न ये कुछ और बता रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है और बहुत सारे जो यहाँ पे सेलिब्रेशंस होते हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ टर्किश कल्चर। गाजा का यहाँ पर कुछ रीज़न बताया नहीं है, ना लोगों को ये फोर्स कर रहे हैं ऑल टुगेदर कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपको नहीं करने। उल्टा आप अगर देखोगे तो टर्की बिल्कुल तैयार है एक ग्रैंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे टर्की गियर्स अप फॉर न्यू ईयर्स ई फेस्टिविटीज़, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं। उनके लिए न्यू ईयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है टूरिज्म जनरेट करने का। फॉर एग्जांपल टर्की हो गया यहाँ पे, उसके अलावा इवन यूएई आप कह सकते हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कुछ हद तक यहाँ पे आप कुवैत को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को एक बड़ा झटका नहीं देने वाली बिकॉज ऑफ द इजराइल हमास वॉर। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि गाजा में आज के समय हो क्या रहा है। देखिए टोटल डेथ टोल जो बताया जा रहा है गाजा में है, ये 21,500 के ऊपर जा चुका है। 21,500 लोग मारे जा चुके हैं गाजा में पिछले 2 महीनों में। और रिसेंटली इजराइल ने यह कहा है कि जो ये इनका ऑपरेशन है ना गाजा में, ये तो अभी कई महीनों चलेगा। तो आप मान के चल लीजिए 5, 6, 7, 10 महीने। वी डोंट रियली नो व्हेन इट विल एंड। और जितनी ये वॉर आगे बढ़ेगी ना, उतना इंडिया के लिए मुश्किल होगा कि इजराइल के अगेंस्ट हम कुछ ज़रा बोले ना, क्योंकि इवेंचुअली देखिए बहुत सारे ब्रिक्स कंट्रीज, एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे ब्रिक्स कंट्रीज ही इजराइल के अगेंस्ट बोलेंगे, डिक्लेरेशंस निकलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है ये बैन किया है, ये कहकर
कि देखिए जेनोसाइड हो रहा है ऑफ अनआर्म्ड पैलेस्टीनियंस इन गाजा इन वेस्ट बैंक। इंटरेस्टिंगली साउथ अफ्रीका एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, साउथ अफ्रीका ओआईसी का मेंबर नहीं है, बट साउथ अफ्रीका ने भी रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल किया है अगेंस्ट इसराइल और इसराइल पे आरोप लगाया है कि ये लोग आज के समय मास जेनोसाइड कर रहे हैं इन गाजा। तो इवन दो पाकिस्तान का ये वाला स्टेप थोड़ा सा आपको अभी अगर ओवर द टॉप लग रहा है, मैं आपको ये बता दूं बहुत सारी कंट्रीज में ना आज के समय इस बात को लेकर बहुत अनइजीनेस है जिस तरीके से इसराइल लगातार गाजा पे बॉम्बिंग कर रहा है। हाँ, यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि साउथ अफ्रीका समेत जितने भी कंट्रीज इसराइल पर केस कर दे जेनोसाइड का, सिंस इसराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानता, उसकी जुरिस्डिक्शन को नहीं मानता, इसका भी नहीं कुछ मानता। ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है और ये डायरेक्टली यूएन के अंडर आता है। ये आपको मिलेगा द नेदरलैंड्स कंट्री में। और अभी भी मैं ये बात नोट कर पा रहा हूं कि इवन दो साउथ अफ्रीका ने अपनी तरफ से ये केस रजिस्टर किया है इसराइल के ऊपर, सिर्फ पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें तो इसराइल ने 200 लोगों को मार दिया है गाजा में और साथ ही साथ हमास का जो पूरा टनल कॉम्प्लेक्स है इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी तो देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा फैल सकती है क्योंकि इसराइल ने रिसेंटली ये भी कहा है कि टाइम लगातार खत्म हो रहा है एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढने का इन लेबनान। यहाँ पे आप देख पाओगे हिजबुल्लाह की ये बात कर रहे हैं। अगर हम इसराइल का मैप देखें, इसराइल गाजा पर तो बॉम्बिंग कर रहा है मगर इसराइल के नॉर्थ में जो लेबनान है ना, उनके साथ भी इनके बहुत ज़्यादा खराब रिलेशंस हैं। एक्चुअली पूरे कंट्री लेबनान के साथ नहीं, लेबनान में जो एक मिलिटेंट संगठन है हिजबुल्लाह, उसके साथ इसराइल के बहुत ज़्यादा खराब रिलेशंस हैं। तो हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में भी हो सकता है इन द फ्यूचर एक स्मॉल स्केल वॉर होती हुई दिखे। तो सिचुएशन देखिए काफ़ी ख़राब होने वाली है। और आप देखोगे एक एक करके ग्लोबल साउथ की जहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा यहाँ पे आसियान कंट्रीज़ और वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज़ ये सब आते हैं। ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश इसराइल के अगेंस्ट ओपनली बोलना स्टार्ट कर देंगे किसी ना किसी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट के अंडर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को किस साल में बनाया गया था? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1990, 1945, 2003 या फिर 2015। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग देंगे कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है। यार मैं कासिम वैसे सीरियस एक बात बताऊं, चलो फर्स्ट कंट्री है लेकिन अच्छा स्टेप किया फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। हमारे इधर पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई सेलिब्रेशन होती भी नहीं है, फायरवर्क्स वगैरह, जैसे कि कह लो कि UAE में या टर्की में या डिफरेंट कंट्रीज में जिधर लोग दूर से देखने आते हैं कि यार न्यू ईयर सेलिब्रेशंस करनी है। हमारे यहाँ पे छोटी छोटी सोसाइटीज में डिफरेंट जगहों पर अलग से गैदरिंग्स हो रही होती हैं, पार्टीज प्राइवेट चल रही होंगी लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई इस तरह बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं होता पाकिस्तान में। लेकिन चलो एक पैगाम तो दुनिया में गया ना, है ना, एक आवाज तो गई छोटी सी। और जैसे इन्होंने वीडियो में एक बहुत अच्छी बात की कि इंडिया बहुत देर तक खामोश नहीं बैठ सकेगा इसराइल के खिलाफ बात करने के लिए। ठीक है, मानते हैं इसराइल बहुत अच्छा दोस्त होगा इंडिया का, लेकिन ये इस चीज से हट के कि यार मुस्लिम्स हैं, जियोज हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं, इंसानियत के नाते भी ना अभी जितने कंट्रीज हैं वो सब गजा का साथ दे रहे हैं। क्योंकि यार हर एक को नजर आ रही है एक चीज कि इसराइल जो है ना वो मतलब वो नहीं कर पा रहा ना, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि वो सिर्फ मिलिटेंट्स के खिलाफ नहीं लड़ रहा। वो 21,000 मिलिटेंट्स नहीं मारे उन्होंने बच्चे मारे हैं। कई कंट्रीज में मैंने देखे, इवन के यूरोपियन कंट्रीज में, जिन्होंने बच्चों के वो सैंबल मतलब वो बना के ना कफन बना के छोटे छोटे, तो 80 कई ज्यादा मतलब 80, 100, 200 इस तरह बना के उनका एहतजाज किया है। रिकॉर्ड करवाना, चलो बंदा हाथ से किसी चीज को नहीं रोक पा रहा होता, इवन के जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है उसी के ऊपर बात कर लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने लास्ट वो फैशन शो में देखा था पाकिस्तानी के, यार उन्होंने वो लिए हुए थे जो स्कार्फ नहीं होता, वो जिसका जितना हो सकता है वो उतना कर लेता है। तो मेरे ख्याल से वो एक उनमें नाम तो लिखवा लेता है कि यार हाँ कि यार उनके साथ हमारी हमदर्दी है बस। बाकी मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जालिम का साथ कोई भी नहीं देता अगर कोई जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत हो, चाहे वो कोई भी जालिम हो। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ किसी भी मजहब से हो, जालिम का साथ चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो,
जालिम का साथ कहीं भी नहीं देना चाहिए। सही इवन के कासिम को इस चीज का पता होगा कि जिधर जिधर तालिबान, मतलब नाम तो वो इस्लाम का यूज करते हैं, जिधर उन्होंने भी गलत किया, हमने हमेशा, मैंने तो खास तौर पे कहा है कि डंके की चोट पे कहा है कि यार इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फजूल किस्म के ना वो करते हैं, हमले करते हैं। जैसे यार 16 दिसंबर को किया था स्कूल पे, हाँ वो भी तालिब थे। हाँ उनका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? कोई ताल्लुक वो नहीं। बच्चों को कैसे, स्कूल के बच्चों को कोई कैसे मार सकता है यार? किसी दूसरे का क्या, किसी जानवर का बच्चा हो, छोटा जानवर हो, उसको अगर कोई मार रहा हो ना तो बंदे को दिल को कुछ होता है, तो इंसान का बच्चा कोई कैसे मार सकता है, वो भी किसी दीन के नाम पर? जिस बच्चे को यही नहीं पता कि यार ये मुझे मार रहा क्यों है, ये मैंने कसूर क्या किया है, मेरी गलती क्या है। तो ये थी वीडियो आप लोगों के। हाँ मुझे पता है कि इंडिया में अभी साल पूरा गुजर गया, बहुत सारी चीजें होंगी जो इस 2023 में हुई होंगी, जो आपको कुछ अच्छी यादें होंगी, कुछ बुरी होंगी, लेकिन सिर्फ मुझे 2023 का जो ये एंड गजा की वजह से है ना, ये नहीं अच्छा लग रहा। बाकी तो पीछे मतलब मेरा अगर पर्सनली जाती तौर पर देखा जाए तो 2023 अच्छा साल रहा है, बुरा नहीं रहा। लेकिन सिर्फ इस वजह से ये वीडियो देखने के बाद भी मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि यार 23 में कि ये बहुत बड़ी चीज हुई है जो कि हम आगे नहीं उस होनी चीज चाहिए को, हाँ थी। नहीं होनी चाहिए नहीं थी। होनी चाहिए थी। सही बात है, पूरी दुनिया में इसका शोक है। बिल्कुल यार, ये बात है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।